प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है प्रभात सिंह नायडू हैदराबाद आंध्र प्रदेश से। उनका प्रश्न है कि महाराज आपकी वीडियो में देखते हो राम नाम जपते हो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक प्रश्न है कि सब शास्त्र संत बोलते हैं संसार माया है, मिथ्या है, झूठा है, स्वप्न है, तो फिर ये बच्चे लोग को पढ़ाना लिखाना नौकरी चाकरी करना तो सब क्या है, सब बेकार है, सब जो माया ही है। तो फिर सबको भक्त बनाना चाहिए, सबको जो है साधु संत बनाना चाहिए, या फिर ये लोग को जो है नौकरी चाकरी के लिए पढ़ाना लिखाना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा जी। देखिए जी, साधु संत बन जाना, पूरा कोई ध्रुव प्रहलाद बन जाना, भक्त बन जाना, पूरी तरह से भगवान में एकदम लीन हो जाना, सारा दुनिया छोड़ के, कोई मजाक की बात नहीं है। ये सब ऐसे कहा जाता है, सुना जाता है, उसमें से कोई एक लाखों में करोड़ों में एक जो होता है वो संसार त्याग करके वैराग्य लेता है। बाकी सब सुन करके धार्मिक बनते हैं, घर संसार करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, संसार में धार्मिक बन करके भक्ति करते हैं और संसार भी करते हैं। अभी आप किसको लड़के बच्चे को बोलो कि हम एकदम साधु बना दें, तो ऐसे बनाने से कोई नहीं बनता है। माँ बाप का कर्तव्य है पढ़ाना लिखाना, साथ साथ में भक्ति ज्ञान वैराग्य का संस्कार देना, गीता रामायण भागवत आदि पढ़ाना। इस प्रकार पढ़ाते 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 संस्कार अच्छा देते देते साथ में अपने स्कूल की पढ़ाई लिखाई भी करते करते अगर उससे लड़का का संस्कार होगा, पूर्व जन्म का कुछ ऐसी तपस्या होगा, तो कोई ऐसे एक साधु बन सकता है, नहीं तो इतना आसान नहीं। हमारे शास्त्र में लिखा है, नर सहस्रम हूँ सुनहु पुरारी, को एक हो धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिकम को विषय विमुक्त विरक्त रत सो, कुट्टी विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान को विकल हई। तुलैया जी कहते हैं, ये सब शास्त्र पुराण का ट्रांसलेशन है हिंदी में चौपाई में। तुलैया जी ने किया है कि कोई करोड़ों सहस्र लोगों में, हजार लोगों में कोई एक जो है धार्मिक होता है, यानी पूजा मंदिर में जाता है, पूजा करता है, पाठ करता है, साधु संत ब्राह्मणों को देख कर प्रणाम करता है, थोड़ा सा व्रत नियम कुछ पालन करता है। जितने सब औरतें आदमी लोग सब कोई व्रत पाल रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है, थोड़ा पूजा पाठ कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब जो है हजार हजार में चुने हुए हैं, कोई एक है ये सब करता है। नहीं तो ऐसे 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 लोग हैं, ऐसे ऐसे सब दुनिया है जहाँ पर कोई मंदिर से भगवान से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ऐसे सब क्लब में, ऐसे ऐसे सब बियर बार, ऐसे ऐसी जगह नौकरी करने वाले आज कहीं लड़के लड़कियाँ औरतें आदमी, वो लोग को भगवान से कोई मतलब ही नहीं है, ना कोई मंदिर से मतलब, ना कोई एक लोटा जल चढ़ाते हैं मंदिर में, ना कोई साधु संत से कोई मतलब है। आपको और स्पष्ट रूप में बता दूं, हमारा संसार का जो है जनसंख्या है 700 करोड़, 700 करोड़, अभी तो 800 करोड़ हो गया होगा। उसमें 400 करोड़ तो खाली ईसाई है, ये क्या बोलते ख्रिस्ट, जिससे ख्रिस्ट वाले, ख्रिस्ट धर्म वाले ही 300-400 करोड़ है, और रह गया 400 करोड़ में 200 करोड़ मुस्लिम है। ये 400 करोड़ जो ईसाई क्या बोलते हैं ख्रिस्ट धर्म वाले हैं, जिस ख्रिस्ट धर्म वाले हैं, बाइबल वाले हैं, ये तो कोई मंदिर में नहीं आते हैं, ना भजन करते हैं, ना भक्ति करते हैं, ना पूजा करते हैं, ना पाठ करते हैं, कुछ नहीं, ना कोई बाबा जी बनते, कुछ नहीं। लोग का धर्म कोई भगवान भगवान कुछ है नहीं, सब गृहस्थ में रह के ही सब करते हैं। मुस्लिम लोग भी सब कहाँ कोई उनका कोई भगवान, कोई पूजा पाठ है, कोई जप तप करे, कोई बाबा जी तो बनता है नहीं। उसमें भी जो करते घर संसार में रह के सब करते हैं। 100 करोड़ हिंदू है, 100 करोड़ हिंदू में ज़्यादा से ज़्यादा गिने चुने आपको 1-2 लाख बाबा जी मिलेंगे, साधु संत मिलेंगे, बाकी सब संसारिक है। 400-600-700 करोड़ हो गया, बाकी बौद्ध जैन ये सब मिला कर 1 करोड़ 800 करोड़ है।
तो बौद्ध जैन ये सब जो है कोई दिखाई नहीं देते, कहाँ कौन बौद्ध है, धर्म है कौन कहाँ गिने चुने किसी कोना में ऐसे है। उसमें ज़्यादा करके विदेशी लोग, चीन वाले और अन्य देश वाले उसमें रहते हैं, कहाँ कोई उसका ज़्यादा संख्या ज़्यादा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, भजन भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, पुरुष और महिला, लड़के लड़कियां, औरतें आदमी जो भी, आपको हजारों में कोई एक मिलेगा। यानी अगर 1000 आदमी किसी एरिया में है तो एक उसमें जो है पूजा पाठ भक्ति करने के लिए आएगा है। अगर हमारा भारत का हिंदू की संख्या अगर 80 करोड़ है तो उसमें 1000 में एक आदमी पूजा पाठ करने वाले हिसाब से कितना होंगे आप समझ लीजिएगा। अब तुलसीदास जी कहते हैं, नर सहस्र महु सुनहु पुरारी, कोई एक होई धर्म व्रतधारी। अब यही से 1000 धर्मशील कोटि का कोटि, 1 करोड़ जो पूजा पाठ जप तप करने वाले, मंदिर जाने वाले, सत्संग सुनने वाले जितने सब आदमी औरतें सब आप देख रहे हैं भक्ति वाले, इसमें 1 करोड़ में कोई एक बाबा जी बनता है। इतने सब पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर में भीड़ लग रहे हैं, सब लड़के लड़कियां औरतें आदमी जो देख रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सब बड़ा बड़ा प्रोग्राम में सब शामिल हो रहे हैं भक्ति वाला। उसमें जितने आदमी औरतें लड़के लड़कियां देख रहे हैं, इसमें कोई 1 करोड़ में, 1 करोड़ यानी 100 लाख होता है, एक आदमी घर संसार छोड़ करके बाबा जी बनेगा। बाकी सब पूजा पाठ ऐसे आप लाख लाख मिले, बाबा जी बनना है इतना आसान नहीं। धर्मशील कुट के मह को विष विमुख का विरक्ता बनता है। लेकिन कूट विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान को भी कल है। ये बाबा जी भी हमारा सब लोग को कोई ज्ञानी बाबा जी नहीं है। किसके पत्नी मर गई, कोई है नहीं, बाबा जी बन गया। घर में झगड़ा हो गया, बाबा जी बन गया। नौकरी नहीं मिला, बाबा जी मिल गया। गुंडागर्दी किया, पुलिस पीछे पड़ा है, चलो बाबा जी बन जाते हैं। अगर 1 करोड़ बाबा जी हमारे इंडिया में होंगे तो उसमें मेरे को तो लगता है 99 लाख बाबा जी जो है सब ऐसे फ्रॉड होंगे। जिसको एकदम पुराण शास्त्र ग्रंथ पढ़ा, ज्ञान हुआ, गृह त्याग किया, एकदम सच्चा जो बाबा जी, ऐसे आपको जो है कोई लाखों में एक मिलेंगे। बाकी ज़्यादा बाबा जी आपको मिलेंगे जो घूम रहे हैं, ऐसे घर में झगड़ा हो गया, कुछ क्या हो गया, कुछ क्या हो गया, कुछ क्या हो गया, आ करके बाबा जी बन गए हैं। चलो अच्छा है, घर संसार छूटा, साधु संत का संग मिला, कोई धाम में तीर्थ में कहाँ पर रह करके भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के प्रसाद पा रहे हैं, कल्याण हो जाएगा। अच्छा है, कुछ नहीं से अच्छा है, नहीं मामा से काना मामा अगर अच्छा है, नहीं बाप जिसका, इसका अंधा बाप भी अच्छा है। तो इस प्रकार से सामान्य पब्लिक से अच्छे हैं लोग। लेकिन ये बाबा जी लोग सब जो है इतना भक्ति भजन पूजा पाठ जप तप इतना इन लोगों के पास कुछ है नहीं। खाली बात बाबा जी बन के आ जाते हैं, झगड़ा हो गया घर में या कुछ पत्नी से ये हो गया, गांव में कुछ हो गया, लफड़ा हो गया, तो आ जाते हैं। तो कोई आश्रम में लोग जाकर या तो महंत बन जाते हैं, वो आश्रम का संभालने लग जाते हैं, या तो आश्रम में जाकर कोई अधिकारी बन जाता है, कोई रोसिया बन जाता है, कोई वहाँ पर जो है सो हिसाब किताब देखने वाला बन जाता है, हाँ, या तो बाजार से सामान लेने वाला, कुछ ऐसे सब कोई ना कोई काम धंधा, या तो गौशाला हो तो उसी गौशाला में गाय का देखभाल करने वाले हो जाते हैं, खेतीबाड़ी हो तो खेतीबाड़ी का गेहूँ चावल सब करने वाले हो जाते हैं। ऐसे सब काम ज़्यादा करके ऐसे बाबा जी लोग करते हैं। या तो कोई बहन तो बन जाएगा, हट के सब अपना दुनिया भर बवाल माथा में लेकर के वो सब संभालेगा। लेकिन जो ज्ञान प्राप्त करके गीता रामायण भागवत पढ़ के जो बाबा जी बना है, वो ये सब बवाल में न फंस करके कहीं भी रहेगा तो उनका भजन कीर्तन सत्संग नाम जप भगवान का भक्ति में उसका ज़्यादा प्रधान ध्यान रहेगा। वो खुद भी करेगा, दूसरे से भी करवाएगा। पूजा पाठ जप तप तीर्थ धाम नाम जप ज्ञान चर्चा ये सब में ज़्यादा उनकी रुचि होगी। ये मैं अनुभव करके देखा पूरा दुनिया। जो बाबा जी शास्त्र ज्ञान प्राप्त करके एकदम पूरा ज्ञानी होकर घर द्वार त्याग किए हैं, वैराग्य लेकर लिए हैं, वो लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर भक्ति भजन पूजा पाठ जप तप सत्संग से होता है।
और जो घर में झगड़ा हो गया, पत्नी से झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, पुलिस पीछे पड़ा है या तो नौकरी नहीं मिला, ऐसे जो बाबा जी लोग बन के आगे बाबा जी बन जाते हैं, अगर मठाधीश बन गया तो भी वो आश्रम में देखेंगे ना भजन भक्ति ना पूजा पाठ कुछ से नहीं होगा, खाली बात खा पी करके खाली मौज करेंगे, वहाँ पर ऐसा आपको मिलेगा। इसलिए इस समय हमारा भारतवर्ष में साधु संत के जितने आश्रम है, प्राय 100 में 80-90% जो है आश्रम आप देखेंगे, जितने मठाधीश बने हैं महामंडलेश्वर, सब जो है ऐसे ही बाबा जी है। इसलिए कोई आश्रम में जाओ तो वहाँ पर आपको सत्संग नहीं मिलेगा, भजन नहीं मिलेगा, कि कोई ऐसे ज्ञान नहीं मिलेगा। यही बम्बई में आप देख लीजिए, बड़े बड़े आश्रम है, लेकिन वहाँ जाओ तो ना कोई सत्संग, ना कोई ज्ञान चर्चा, ना कोई हरि कीर्तन भजन, कुछ नहीं है, खाली खा पी करके बाबा जी लोग मौज कर रहे हैं। मेरे जानकारी में कितने ऐसे बाबा लोग हैं, बड़े बड़े मठाधीश महामंडलेश्वर, हजार हजार करोड़ की मालिक है, और उनका जब पहले का जीवन चरित्र देखो, जो गांव में थे क्या करते थे, देखोगे आप, कोई भैंस चरा रहा था, कोई गाय चरा रहा था, कोई चोरी कर रहा था, कोई जो है धान बेच रहा था, किसको जो धंधा में नुकसान हो गया तो बाबा जी बन गया करके, कोई जो है पुलिस पीछे पड़ा है अगर बाबा जी बन गया, यहाँ अगर मठाधीश बन गया, कि ना ऐसे लोग को जो है आने के बाद जो है बाबा जी बनने के बाद वो लोग का फोकस रहता है कैसे जो महंत है जो है उनको कैसे अपना सेवा करके फंसा करके इनके बाद मैं महंत बनूँ, यही चक्कर में वो लोग रहते हैं। उनको भगवान का भजन कीर्तन तीर्थ धाम जप तप इस सब से मतलब रहता नहीं है। इसलिए जब कोई आश्रम में आकर के साधु बनते हैं, उन लोग का फोकस रहता है जो यहाँ का मठाधीश है, महंत है, इसके बाद कैसे मेरे को ये मिले, क्या करूँ। इसलिए वो लोग को महंत के पीछे ऐसे पागल की तरह पड़ जाते हैं, सेवा करते हैं, गोड़ दबाते हैं, तेल मालिश करेंगे, गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी करेंगे, पीछे 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 दौड़ेंगे। उनको भगवान आए थे हरि भजन करने के लिए, भजन भजन कीर्तन सत्संग तीर्थ यात्रा इससे मतलब नहीं है, खाली वो बाबा के पीछे ही पड़ जाएंगे, हाथ पर जोड़ करके गोड़ दबाएंगे, उनका तेल मालिश करेंगे, अब बाबा जी प्रसन्न हो जाएंगे, देखेंगे अब यही एक चला है, अब बूढ़ा हो गए हैं मरने वाले, तो उनके नाम लिख करके वो चले जाएंगे, तो बन गया महंत। एक मूर्ख आदमी जो है पुलिस पीछे पड़ा हुआ था, झगड़ा किया था, चोरी कर रहा था, वो आ करके जो बाबा जी बन गया, आगे बहुत बड़ा मठाधीश हो गया। अब वो मठ का क्या हालत होगा, वहाँ ना कोई भजन होगा, ना कीर्तन होगा, ना पूजा होगा, ना पाठ होगा, खाली रुपया पैसा बिजनेस, यही सब भ्रष्टाचार वहाँ पर ही फैलेगा। यही से हमारा भारतवर्ष में प्राय 80-90% जो है आश्रम ऐसा हो चुका है। इसलिए मैं कह रहा था, साधु जो तुलसीदास जी कह रहे हैं, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही सम्यक ज्ञान कोवे कलाई। करोड़ों करोड़ों साधु संत विरक्तों में कोई एक जिसको शास्त्र का ज्ञान है, पुराण शास्त्र ग्रंथ सब पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करके बाबा जी बना, पहले भी था ज्ञान, अभी भी ज्ञान है, आगे भी ज्ञान रहेगा, उसी से समाज को जो फायदा होता है, या खुद भी अपने भी भक्ति भजन करके पूजा पाठ करके अपना कल्याण करता है। ऐसे ये है करोड़ों में एक, कोटि विरक्त मध्य श्रुति का ही सम्यक ज्ञान कहुए कलह, यानी करोड़ करोड़ बाबा जियों में एक कोई बाबा जी जिसको सब शास्त्र ज्ञान होगा, कोई प्रश्न पूछे, कोई शंका अगर किसको हो तो उसका वो उत्तर दे करके बढ़िया शास्त्र प्रमाण से समाधान कर सकता है। लेकिन और आगे तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे करोड़ों जो है ज्ञानी संत जो ज्ञान शास्त्र पुराण ज्ञान का है, करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक भगवान का प्रेमी होता है। जैसे मीरा 24 घंटा केवल कृष्ण राधे कृष्ण 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 कृष्ण, तुलसीदास जी राम राम में डूबे रहते थे, कबीर राम राम में डूबे रहते थे, गोपियाँ जैसे भगवान कृष्ण के चिंतन में डूबी रहती थी। 24 घंटा हरदम हर पल जो भगवान के ध्यान में प्रेम में डूबे रहते हैं, आंखों से अश्रु बहता रहता है, शरीर रोमांच हो जाता है, 24 घंटा अनवरत मुँह में हरिनाम निकलता है, भाव प्रेम में डूबे रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु जैसा, मीरा जैसा, ऐसे कोई दुर्लभ इस संसार में, पूरा संसार में ढूंढेंगे तो एक अगर कहीं मिल गया तो समझ लिए पृथ्वी का धरती का भाग्य है, लेकिन कोई ऐसे मिलता नहीं है। अब कहाँ कोई छिप करके होगा मैं कह नहीं सकता। तो इसी प्रकार से जो है शास्त्र में वर्णन है। इसीलिए जो आप सब कह रहे हैं कि बच्चे लोग को हम लोग जो है अगर मिथ्या माया संसार है तो सब लोग अगर बच्चे लोग बाबा जी बन जाएंगे, सब भक्ति करने लग जाएंगे, मिथ्या माया समझ करेंगे तो क्या होगा, कोई बाबा जी नहीं बनने का।
आप अपने लड़के 3-4 लड़के होंगे, उनको पढ़ाइए लिखाइए बढ़िया, उनको नौकरी कराइए चाकरी कराइए, साथ में गीता रामायण भागवत सब पढ़ाइए, उनको ज्ञान दीजिए, सत्संग भी सुनाइए। आप देखेंगे बाबा जी बनने का जब टाइम आएगा कोई बाबा जी नहीं बनेगा। यही से 16 साल 20 साल उम्र होगा, शादी ब्याह करने के लिए उमंग होगा, सब अपना शादी ब्याह करके अपना घर बसाएंगे ना, बाबा जी कौन बनेगा। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कोई बाबा जी नहीं बनेगा, मैं बोला कोई करोड़ों में लाखों में इसे कोई एक निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं। मैं जहाँ पर बाबा जी बना हूँ कम से कम मेरे को लगता है 50 गांव के अंदर जो है कोई ऐसे हमारे जो है, मेरे को लगता है कि एक ही मैं हूँ जो कि घर संसार त्याग करके बचपन से पूरा 15-14 साल वर्षा से ब्रह्मचारी रूप में बाबा जी बन करके मैं निकला हूँ। कम से कम 40-50 गांव में मैं ऐसे देखा हूँ। बाकी और बाबा जी है ऐसी बात नहीं है, गांव में सब छोटे छोटे बाबा जी रहते हैं, लेकिन वो सब घर संसार करके बाल बच्चे पैदा करके हाँ अपना जो है गांव में कुटिया बना करके ऐसे के भगवा पहन लिए हैं, वहाँ पर रहते हैं। उसमें वो लोग फिर अघोरी ऐसा शराब भी पीते हैं, मच्छी भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं। ऐसे सब बाबा जी आपको मिले गांव गांव में, सब घर गृहस्थी संसारी लोग जो है। लेकिन जो बाल ब्रह्मचारी संसार त्याग करके पूरा एकदम भगवान के भक्ति में एकदम ज्ञान प्राप्त करके जो है भक्ति में, ऐसे वाला बाबा जी हमारा 50 गांव के इलाका में सिर्फ मेरे को लगता है मैं ही आया हूँ, अब कोई नहीं ऐसा है। बाकी है हमारा अगल बगल में बहुत सारे ऐसे बाबा जी है जो कि बाप पत्नी है, बच्चे हैं, नाती पोता है, वो लोग अपना जो है बुढ़ापा में जो है खड़ा गांव के बाहर जो है जो तालाब है किनारे जो छोटा कुटिया बना कर वहाँ पर रह रहे हैं। घर से भी संबंध है, घर में भी आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई भगवान से मतलब नहीं है, खाली नाम है इसे। मैं जहाँ पर हमारा जन्म हुई वहाँ से बगल में भी एक गांव था, वहाँ भी एक बाबा जी रहते थे, वो मच्छी भी खाते थे, मटन शराब भी पीते थे। हमारे गांव में भी गावरी को जो है बाबा जी बनने का ढंग करता था, इधर जो है 4 दिन घूम टहल के मांग के भिख आ जाएगा, फिर आगे घर में जो है खेती बाड़ी काम करेगा। तो ऐसे बाबा जी बहुत मिलेंगे बिहार में, बंगाल में तो बहुत मिलेंगे सब। लेकिन ज्ञान हुआ बचपन से त्याग करके भगवान का भक्ति भजन पूजा पाठ जप तप में लग करके त्याग करके, ऐसे आपको हर एक जगह नहीं मिलेंगे। 50 गांव कोई करोड़ में एक मिलेगा। तो ये सब जो है इतना साधारण बात नहीं है आप लोग जो समझ रहे हैं। आपके पास अगर 2-3 लड़के हैं उनको आप पढ़ाइए लिखाइए, नौकरी चाकरी कराइए, साथ में ज्ञान भक्ति वैराग्य गीता रामायण भागवत ये सब भी सुनाए, बिंदास। कोई बाबा जी बनने वाला नहीं है। अगर पढ़ाई के साथ साथ गीता रामायण भागवत ये सब अगर भक्ति का संस्कार देंगे, जो उदंड लड़का न होकर के एक धार्मिक लड़का बनेंगे, लोग धार्मिक बच्चे बनेंगे, बन करके समाज का सेवा करेंगे, पिता माता का सेवा करेंगे, और वातावरण जो है अच्छा रहेगा। जो आप सोच रहे हैं कि कहीं बाबा जी बनकर न चले जाए, ये बाबा जी बनता नहीं कोई। ये बहुत जन्म की जो है तपस्या साधना पूजा पाठ जप तप करते 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 अनेक जन्म सिद्धम सतुजानते पराम गति, अनेक जन्म से साधना करते 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 किसी जन्म में जो है वैराग्य जगता है, ज्ञान होता है, तब जाकर भगवान के भक्ति में डूब करके भगवान के भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं। कोई इस लाख में, इसलिए ये संसारिक लोग के इतना डरने की जरूरत नहीं कि हमारा बच्चा को हम जो भक्ति शिक्षा दे देंगे, गीता रामायण पढ़ाएंगे या सत्संग कराएंगे तो बाबा जी हो जाएगा। ये कोई लड्डू पेड़ा नहीं है किसी दुकान में जाकर खरीद लो तो वहाँ पर मिल जाएगा। इसीलिए ये है किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत दुर्लभ चीज़ है। जय श्री राम।